Order 8 Rule 9 Decree against plaintiff by default bears fresh suit। मान लो कि जैसा कि रूल 8 में दी हुई है कि अगर डिफेंडेंट अपेयर होती है और प्लेंटिफ अपेयर नहीं होती हैं तो ऐसे में सूट को डिसमिस कर दी जाएगी। सूट डिसमिस करने के बाद अगर प्लेंटिफ फिर से आए सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर सूट को फ्रेश सूट फाइल करे उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, तो ऐसे में उसे कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकती है। रूल 9 के सब क्लोज 1 में दिया हुआ है, वेयर अ सूट इज़ होली और पार्टली डिसमिस्ड अंडर रूल 8 the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action, but he may apply for an order to the set aside। वो क्या कर सकती है, फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकती है, लेकिन वो जो डिसमिस हुई थी, डिसमिसल की एक ऑर्डर जो दिया था कोर्ट ने, उसको सेट असाइड करने की एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है प्लेंटिफ। एंड इफ़ ही सेटिस्फाई द कोर्ट, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती है दैट देयर वॉज सफिशिएंट कॉज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस व्हेन द सूट वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, उस तारीख को वो नॉन अपीयरेंस की सफिशिएंट कारण दिखा सकती है कोर्ट को, और कोर्ट उसके इस एप्लीकेशन से सेटिस्फाई हो जाए, या फिर उसके जो बताए गए कारण से अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, तो देन क्या होगा, द कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिसमिसल अपॉन सच टर्म्स एज द कोस्ट। कोर्ट एक कोस्ट लगाकर डिसमिसल के ऑर्डर को सेटिस्फाइड करने की ऑर्डर दे सकती है, और अदरवाइज एज इट थिंक्स फिट, और जैसा कोर्ट को लगे वो ऑर्डर दे सकती है। एंड शेल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट, और एक डेट फिक्स करेगी सूट को प्रोसीड करने के लिए। रूल 2 में दी हुई है, सब क्लोज 2 में बताई गई है कि नो ऑर्डर शेल बी मेड अंडर दिस रूल अनलेस नोटिस ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द अपोजिट पार्टी। मीन्स अगर डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड करवाने के लिए अगर प्लेंटिफ कोई एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में, तो उसके लिए उसे उस एप्लीकेशन की एक कॉपी ऑपोजिट पार्टी को भी देनी होगी, और उसे बतानी होगी कि इस तारीख को वो यह एप्लीकेशन लगा रहा है कोर्ट में, तभी जाकर कोर्ट ऑर्डर देगी उस एप्लीकेशन पर। अदरवाइज़ कोर्ट तब तक ऑर्डर नहीं देगी जब तक कि वो एप्लीकेशन अपोजिट पार्टी को सर्व नहीं की जाती है। ठीक है, रूल 2 में बताई गई है।